अभी केंद्र और राज्य में ऐसी स्थिति है, दोनों तरफ हिंदू में भी अग्रज रूप से जो कह सकते हैं हम, ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हिंदू राष्ट्र जल्द ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कह रहे थे और वो कुंभ की भीड़ देख के जान गए, अगर 15 सेकंड के लिए भी पुलिस अगर उधर मूव कर जाए तो फिर उनकी क्या हसर होगी, वो समझ चुके हैं इस बात को। नमस्कार। महाकुंभ में संतों ने हिंदू राष्ट्र का उद्घोष तो किया ही है, लेकिन यहाँ कुछ संत हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए यज्ञ कर रहे हैं। अभी हमारे साथ वाराणसी के गिरिधारी जी मिश्रा है, जो यहाँ हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए इनके द्वारा, आलोक जी महाराज द्वारा यज्ञ किया जा रहा है। महाराज नमस्कार। यहाँ जो आपने यज्ञ किया है, उसके पीछे आपकी क्या संकल्पना है? हमारी ये संकल्पना नहीं, ये पूरी ये विश्वास है पूर्णतः, जो हिंदू राष्ट्र भारत में बहुत जल्द से जल्द स्थापित होगा, पूर्णतः कानूनी रूप से स्थापित होगा और इसकी जोर शोर से बड़े पैमाने पे मांग चल रही है। और अभी केंद्र और राज्य में ऐसी स्थिति है, दोनों तरफ हिंदू में भी अग्रज रूप से जो कह सकते हैं हम, ऐसे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री यहाँ पे नेतृत्व कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पे हिंदू राष्ट्र जल्द ही जल्द आपको देखने को मिलेगा। आपने ये यज्ञ चालू किया है, इसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या है? हमारी प्रेरणा है, दैवीय शक्ति भी हमें इनके लिए प्रेरित करे और ऐसे परम्बाम, जैसे कि आप देखे अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो माता से कामना है जो हम लोगों की कामना जल्दी से जल्दी सिद्ध हो और भारत जल्दी जल्द कानूनी रूप से हिंदू राष्ट्र बने। जो कि हमारा एक हिंदू राष्ट्र नेपाल था, अब वो भी कानूनी रूप से हिंदू राष्ट्र नहीं रह गया है। हम चाहते हैं भारत में हिंदू बहुसंख्यक है, तो यहाँ पे हिंदू राष्ट्र बने और विश्व में कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक राष्ट्र होना चाहिए। जैसे कि मुस्लिम का अगर हम 60 कंट्री है, तो कहीं ना कहीं 40 कंट्रियां जो है इस्लामिक कंट्री है, खुली तौर पर उनका संविधान कहता है। तो भारत में क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र हो सकता है? महाराज जी, कुछ शक्तियां हिंदू राष्ट्र को विरोध कर रही है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, देखिए, विरोध तो चलता रहता है, आप कितना भी अच्छा काम कर लो या कुछ भी कर लो, तो विरोध करने वाले करते रहेंगे। जैसे कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटाने के लिए कह रहे थे और वो कुंभ की भीड़ देख के जान गए, अगर 15 सेकंड के लिए भी पुलिस अगर उधर मूव कर जाए तो फिर उनकी क्या हसर होगी, वो समझ चुके हैं इस बात को। महाराज, आपने यज्ञ चालू किया है, लेकिन यहाँ बहुत से श्रद्धालु आते हैं। कोई आपको संपर्क करता है क्या कि हिंदू राष्ट्र के लिए आप यज्ञ कर रहे हैं, उसके बारे में उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती है? नहीं नहीं, बहुत सारे जिज्ञासु यहाँ पे दर्शनार्थी आते हैं, तीर्थयात्री आते हैं, तो उनका सीधा सा मत रहता है हिंदू राष्ट्र, और वो लोग बढ़ चढ़ कर इसमें शामिल होते हैं। और और अपने अभी हमने यहाँ देखा कि हिंदू राष्ट्र के निर्माण के लिए 108 यज्ञ की आपने संकल्प किया है। ये कितना यज्ञ है और यह यह यहाँ से आगे का नियोजन कैसे रहेगा यज्ञ का? देखिए, संकल्प कहीं विशेष जगह पे किया जाता है, तो कुंभ से अच्छा जगह नहीं हो सकता था, तो इसीलिए यहाँ पे संकल्प किया गया है। आप समझ रहे हैं, यहाँ पे संकल्प किया गया है और यह निरंतर आप देखेंगे, ये शाम से देर रात्रि तक ये यज्ञ चलती रहती है और फिर ये अस्थायी रूप से हरिद्वार में चलते रहेंगे। यानी कि महाकुंभ में आपने हिंदू राष्ट्र की स्थापना हो, इसके आरंभ के लिए यज्ञ चालू किया है और यहाँ से 108 यज्ञ अलग अलग जगह होंगे। कैसा रहेगा ये? वो समय के हिसाब से, जैसे कि अभी हरिद्वार में होंगे, फिर कुंभ जैसे त्र्यंबकेश्वर नासिक में कुंभ लगेंगे तो वहाँ पे भी होंगे, ऐसे वो फिर उज्जैन में होंगे, ऐसे करके फिर हरिद्वार में होंगे। तो ये 2-2 साल के बाद कुंभ अलग अलग जगह पे जो परिवर्तित होते रहता है। महाराज ने आपके द्वारा एक यज्ञ का योगदान आपने हिंदू राष्ट्र की स्थापना के लिए दिया है, लेकिन सभी हिंदुओं के लिए आप क्या आह्वान करना चाहेंगे? नहीं, जो सोया हुआ हिंदू था वो अब जागृत हो चुका है, उसमें भी अब चेतना आ चुकी है। एक तरह से हिंदू अब जागृत हो चुकी है और वो अपने हक के लिए आज लड़ने के लिए तैयार है। बस उसे एक दिशा की जरूरी है, एक नेतृत्व की जरूरी है। अगर वो नेतृत्व लेके हम लोग आते हैं तो निश्चित तौर पे हिंदू राष्ट्र बनेंगे, बहुत जल्द बनेंगे।